Hello everyone. Welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. I am Sumaya Rafiq. Let's discuss the second chapter of communication skills. The name of second chapter is language development. यहाँ आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने सिर्फ इस चैप्टर में दो कंटेंट्स कवर करने हैं. द फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एज अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर. ये टीचर्स के लिए है कि टीचर्स ने सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर के तौर पर किस तरह अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है. और सेकंड वन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स है. This chapter focus on enhancing the language development of English language for teachers. यहाँ पर आपको एक पैरामिड नज़र आ रहा होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का. ये स्टूडेंट्स के लिए है और इसको हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पैरामिड क्या है. लैंग्वेज डेवलपमेंट पैरामिड में आप देखें एक स्टेज जिसका नेम है अटेंशन एंड लिसनिंग. जो स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सबसे पहले अटेंशन और लिसन करते हैं. जैसा कि आपने छोटे बेबी को देखा होगा, जब वो बोर्न होता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम हिस्सें जो हैं वो वर्किंग में आती हैं. और जब वो लैंग्वेज सीखने के करीब होता है तब वो सबसे पहले अटेंशन देता है, फिर लिसनिंग सुनता है, फिर प्ले एंड इंटरेक्शन करता है. आपने देखा होगा छोटे बच्चे वर्ड्स क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे लफ्ज़ बोलते हैं और फिर उन्हीं लफ्ज़ों को अपने प्ले में यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन में यूज़ करते हैं. जैसा कि छोटे बच्चे चंद लफ्ज़ बोलते हैं, मामा, पापा, जाना, आना, खाना, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं. इस तरह उनको जब वो कुछ लफ्ज़ बोलते हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है, ऑब्जेक्ट्स के नेम याद होना शुरू हो जाते हैं. फिर वो मतलब लाइनिंग की सूरत में, जुमलों की सूरत में बोलना शुरू हो जाते हैं. फिर वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं. फाइनली वो एक पीक पर पहुंचते हैं जिसका नाम है स्पीच. देन वो फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. तो इससे आप पैरामिड से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. इसमें मैंने एक एग्जांपल रखी है आपके सामने एक बच्चे की कि वो बच्चा शुरू में अटेंशन एंड लिसनिंग से लेकर स्पीच तक का मरहला जो है वो कैसे तय करता है. ये तो थी जनाब लैंग्वेज डेवलपमेंट पैरामिड फॉर स्टूडेंट्स. अब देखें आप लोग क्योंकि फ्यूचर के टीचर हैं या फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं और हम ये चैप्टर इसीलिए कवर कर रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए किस तरह यूज़फुल है और उनको किस मराहिल से होकर टीचर्स को किन मराहिल से गुजर कर लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी चाहिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं और कौन कौन सी जो है इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो उनको माइंड में रखने चाहिए, किस तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज को ईज़िली डेवलप कर सकें. अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है फॉर टीचर्स ये है क्या. ठीक है. लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर टीचर्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग देयर लैंग्वेज स्किल्स. ये एक प्रोसेस है जिसमें टीचर्स अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. लैंग्वेज स्किल्स में सिर्फ उसका स्पोकन नहीं आएगा बल्कि रिटन भी होगी, रिटन भी इंग्लिश लैंग्वेज रिटन भी होगी. टू बिकम मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, ताकि वो क्लासरूम में ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें, लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सकें. इसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिस पर टीचर्स को वर्क करना चाहिए फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. द फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंडिंग वोकेबलरी को एक्सपेंड करना चाहिए. सेकंड वन इज़ ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहिए. द थर्ड वन इज़ प्रोनंसिएशन अपनी इन्हेंस करनी चाहिए. प्रोनंसिएशन कैसे इन्हेंस होगी कि जब हम यूज़ टू होंगे, प्रैक्टिस करेंगे उन वर्ड्स को अगेन एंड अगेन और हर वर्ड की अलग से प्रोनंसिएशन, उसकी साउंड्स को सीखेंगे तो हमारी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी. फोकसिंग ऑन फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी, कि कोई भी मैसेज जब कन्वे करना है या कोई भी बात स्टूडेंट्स को क्लासरूम में स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, उनको अंडरस्टैंड करानी है, तो हम किस तरह फ्लुएंटली और क्लियरली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. ठीक है. ये जी वो स्टेप्स थे जिनको टीचर्स यूज़ करते हुए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एज अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर. कि टीचर्स जो हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड या लर्नर भी बेशक हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर कैसे हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए. इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स मस्ट ऑल्सो अडॉप्ट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज़. इस तरह की स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए जिनसे वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हो. These strategies allow teachers to take responsibility for their own language development and improve their skills independently.
Being a self-directed learner means taking responsibility for your own learning without always waiting for a teacher to guide you. कि आपने किसी टीचर का वेट नहीं करना कि आपको कोई इंग्लिश सिखाने आएगा, तो क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को सीखना चाह रहे हैं तो इसलिए आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होना चाहिए. इट्स अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट, मोटिवेटेड एंड क्यूरियस. अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए या एक टीचर यूज़ करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हो सकता है. पहले नंबर पे है पर्सनल लैंग्वेज गोल्स को सेट करना चाहिए. फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट. रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए. इंगेज इन डेली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. मीन्स दैट 4 एरियाज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उन सब पे आपको तभी कमांड आ सकती है जब आप डेली इंगेज रहें इन चारों के साथ और इंगेजमेंट के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करें. तीसरे नंबर पे है सीक फीडबैक. आपने फीडबैक कलेक्ट करना है फ्रॉम योर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स. या अपने पीयर्स जो हैं उनसे फीडबैक लें, उनसे डिस्कस करें, यूज़ करें इंग्लिश लैंग्वेज को ताकि आपकी मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सके. जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको मज़ीद सही करने की कोशिश करें. आप इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो वे है वो है यूज़ टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटराइज्ड जो है दौर है, एआई का दौर है. आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करें, ऐप्स यूज़ करें, लैंग्वेज टूल्स यूज़ करें फॉर सेल्फ डायरेक्टेड एज अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर फॉर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. आप ये देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो टीचर के लिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होना और इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है. इफ़ यू कैन लर्न ऑन योर ओन, you will be better at helping your students become independent learner too. You will also be able to improve your own English continuously. So to become an effective language teacher, continuous development of the following skill is essential. Language skills refer to the 4 main skills: listening, speaking, reading and writing. Now we discuss these 4 language skills one by one. The first one is लिसनिंग. यहाँ हम इन चारों लैंग्वेज स्किल्स को वन बाय वन देखेंगे कि हर एक लैंग्वेज स्किल को हम किस तरह या एक टीचर जो है किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव कर सकता है. लिसनिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लिसन टू इंग्लिश म्यूज़िक, पॉडकास्ट, मूवीज़ और न्यूज़. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया इन डिटेल्स. प्रैक्टिस लिसनिंग फॉर डिफरेंट एक्सेंट, कि डिफरेंट एक्सेंट को यूज़ करते हुए आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें. और लिसनिंग के ये पॉइंट्स जो हैं, की पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए. स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप एज अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर? स्पीक इंग्लिश एवरी डे इवन इफ़ यू मेक मिस्टेक. ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स और टॉक टू फ्रेंड्स इन इंग्लिश. आपने हेजिटेट नहीं करना. आपके टीचर से, आपके फ्रेंड से, आपके किसी भी इन्वायरमेंट में, इवन वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज को विदाउट हेजिटेशन यूज़ करें. रिकॉर्ड करें अपनी लैंग्वेज को और चेक करें अपनी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी. रीडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रीड इंग्लिश स्टोरीज, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स और ब्लॉग्स. ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट. आप देखें कि कोई आप रीडिंग कर रहे होते हैं किसी मटेरियल की, तो वहाँ कुछ ऐसी वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहे होते. फिर आप वो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं या बच्चा भी इवन आपसे कोई पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है. आप देखें अगर घर में आप बैठे हैं, आपका कोई छोटा बहन भाई आपसे पूछता है कि आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताएं, तो फ़ौरन से अगर आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव नहीं है या वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आपको फ़ौरन से उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता. लेकिन फिर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं बेटे आप ज़रा पढ़ के मुझे बताएं कि पूरी लाइन है क्या या पूरा सेंटेंस क्या है, मुझे लाओ दिखाओ. तो आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो फिर आप गेस करने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा जो कि अननोन वर्ड है. ठीक है, तो इस तरह आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी. समराइज़ करें व्हाट यू रीड टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर इंग्लिश लैंग्वेज का बना सकती है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती है. अब हम देखेंगे कि राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं.
राइट शॉर्ट पैराग्राफ। अब देखें आपने डायरेक्ट से ही कोई बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स या मैं ऐसे कहूँ कि ऐसेज जनरेट करना शुरू कर दें, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? सेंटेंस से। पहले सेंटेंस लिखना स्टार्ट करें, फिर इसी तरह शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखना शुरू करें। ईमेल्स और डायरी एंट्रीज इन इंग्लिश में ही लिखें। फोकस ऑन ग्रामर, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। अब देखें इसी तरह पहले आप पैराग्राफ्स लिखते चले जाएं, ईमेल्स लिखना स्टार्ट करें, फिर आप थोड़ा सा फोकस करें ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, और फिर इसी तरह वोकेबलरी डेली बेशक अब आप अपना जो है डेली का आप बना लें कि मैंने 20 या 30 वर्ड्स अपनी वोकेबलरी में ऐड करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इससे क्या होगा कि आपके पास वोकेबलरी का, इंग्लिश वर्ड्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा हो जाएगा। फिर आपको पैराग्राफ क्रिएट करने में, ऐसे लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गेट फीडबैक फ्रॉम टीचर्स और पीयर्स टू इम्प्रूव। अपने साथियों से और टीचर से डिस्कस करें, उनसे फीडबैक लें, अपना रिटर्न मटेरियल चेक कराएं। खुद भी आप प्रूफ रीड कर सकते हैं फॉर ग्रामर चेकिंग। तो इससे आपको ये हेल्प होगी कि आपकी राइटिंग मज़ीद इम्प्रूव होती चली जाएगी। जी, तो ये थी चार थी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप जो है या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए यही स्किल्स होती हैं। तो यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी इन चारों को बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको परफॉर्म करने से हम अपनी इन चारों स्किल्स पर कमांड हासिल कर सकते हैं। As a future teacher, you need to work on improving all of these. Strong language skills जो होंगी, strong language skills कि इन लैंग्वेज में आपने बहुत ज़्यादा कमांड हासिल कर ली है, तो ये strong language skills जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी communicate better in class, teach effectively and build confidence in your students। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने से बेसिकली आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर रहे हैं। So the teacher also focus on the following areas of English language. The first one is vocabulary development, means learn new words and use them in context. Use word map and flashcards to reinforce vocabulary. अपनी vocabulary को ज़्यादा better करने के लिए आप maps और फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं कि आप प्ले वे मेथड से सीखते चले जाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इससे आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा आपके पास वोकेबलरी का स्टॉक होगा उतना ही अच्छा आपका इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग होगी। The second one is understand grammar rules thoroughly. Use interactive exercises to teach grammar effectively. कि अंडरस्टैंड करना है ग्रामर के रूल्स और प्रिंसिपल्स को, उनको फॉलो करना है और यूज़ करना है, मीन्स दैट प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। इसी तरह इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज जैसे कि प्ले वे मेथड मैंने आपको बताया, आप ग्रामर में भी प्ले वे मेथड यूज़ कर सकते हैं और ग्रामर को ईजीली सीख सकते हैं। इसमें आप फ्लैश कार्ड्स और बोर्ड्स वगैरह बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ग्रामर को सीखने में। इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। प्रोनाउंसिएशन आपकी बेटर होती चली जाएगी आपकी प्रैक्टिस से, और आपने उस वर्ड को बार बार प्रोनाउंस करना है, फोनेटिक अवेयरनेस लेनी है, और जितना ज़्यादा आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे प्रोनाउंसिएशन को, उससे आपकी फ्लुएंसी में इजाफा होगा। अब देखें कोई भी आप वर्ड है जब फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन तो हो सकता है कि आप बहुत जल्द सीख जाएं, लेकिन फ्लुएंसी आपकी उसी सूरत में मुमकिन है जब आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस में लेके आएंगे। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे कि आपने फोकस करना है फोनेटिक अवेयरनेस और स्ट्रेस एंड इंटोनेशन के वर्ड्स में या सेंटेंस बोलते हुए कहाँ पे हमने स्ट्रेस देनी है, ठीक है, इंटोनेशन कहाँ यूज़ करना है, और फोनेटिक की क्या साउंड होती है किस वर्ड की। इसमें भी आप पिछले बाकी दो की तरह गेम्स का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखें प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी एक साथ इसलिए ही डिस्कस किया गया है कि प्रोनाउंसिएशन सीखने के बाद आप उसमें फ्लुएंसी प्रैक्टिस से लेकर आ सकते हैं कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी भी बेटर होती चली जाएगी। नाउ इट्स टाइम टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन लैंग्वेज यूजेज कि लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं। देखें, टिप्स फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस कि आप इन टिप्स को यूज़ करते हुए आप अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग, आप बोलने की प्रैक्टिस करें,
in front of mirror, in front of your friends, in front of your peers, in front of your teachers without hesitation. Correct error positively. कि positively means that अगर कोई आपकी करेक्शन कर रहा है तो आपने हेजिटेट नहीं करना, उसको पॉजिटिवली लेना है, खुद से भी अपनी एरर्स जो हैं वो करेक्ट करने की कोशिश करें. करेक्ट एरर्स जेंटली, इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव. एंड द थर्ड वन इज़ सेलिब्रेट प्रोग्रेस. अब देखें, आप यूज़ टू हो चुके हैं वर्ड्स बोलने में, क्लियरली उसको यूज़ कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया है, तो आप उसको एक्नॉलेज करें अपनी इम्प्रूवमेंट्स को, नो मैटर हाउ स्मॉल. अब देखें, आप पहले कुछ वर्ड्स बोलते थे, अब आप लिटिल सेंटेंसेस खुद से बना रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं, तो आपने इसको सेलिब्रेट करना है. ऐसा नहीं है कि भाई मैं पूरा पैराग्राफ तो नहीं बोल पा रहा, स्पीच तो नहीं कर पा रहा, या पूरा पैराग्राफ राइट तो नहीं कर पा रहा इंग्लिश लैंग्वेज में. नो मैटर हाउ स्मॉल, छोटी सी अचीवमेंट भी है उसको आप सेलिब्रेट करें कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली है, इवन आपने फर्स्ट स्टेप तो लिया. फीडबैक का भी बहुत बड़ा रोल है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में. और फीडबैक देखें, दो तरह का होता है. रिटन फीडबैक भी हो सकता है, ओरल फीडबैक भी हो सकता है. रिटन की एग्जांपल ये है कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई आपने क्वेश्चन का आंसर किया है तो आपको स्टार दिया जा रहा है, या सपोज़ आपकी करेक्शन की जा रही है टीचर की तरफ से, या गुड दिया जा रहा है, कोई भी रिमार्क्स हो सकते हैं. आपने कोई आर्टिकल लिखा है या कोई रिसर्च वर्क किया है, उसको आपने इंग्लिश में लिखा है, या कोई आपने डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव कोई स्टोरी बताई है, तो उसके लिए आपको रिटन फीडबैक आपके पीयर्स, आपके टीचर्स भी आपको दे सकते हैं कि आपने कैसा लिखा है, आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो आपने उसको पॉजिटिवली लेना है. ओरल फीडबैक क्या है कि ओरली कोई आपको फीडबैक दे कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो ये ओरल फीडबैक होगा. ये दो टाइप्स हैं फीडबैक की, और फीडबैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है फॉर योर ग्रोथ इन इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट. प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज क्या हो सकती हैं टीचर्स के लिए? अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इंगेज करें जैसा कि पीयर डिस्कशन, लैंग्वेज जर्नल्स एंड इंटरेक्टिव गेम्स टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स. ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं. इनको करने से आप जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर एज अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर के तौर पर. So the conclusion of the whole discussion is that language development is a continuous process. By focusing on self-directed learning, teachers can enhance their language skills and be more effective in the classroom. As a self-directed learner, developing vocabulary, grammar, and pronunciation, and using feedback effectively, teachers can improve their language skills and teach their students more effectively. That's all for today's lesson. Hope you learned something new. Keep blooming, keep learning. Don't forget to like, comment, and subscribe for more content from Brain Bloom. Until next video, stay updated and curious. Goodbye.